चलिए आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज एंड देयर प्रूफ ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ से बोर्ड्स में मिनिमम वन या दो कभी कभी तीन तीन क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं। तो टोटल चार प्रॉपर्टीज हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे प्रॉपर्टीज है क्या और उसे हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। और आपको तो सिर्फ प्रॉपर्टी याद रखनी है जिससे कि हम एमसीक्यू क्वेश्चन को डायरेक्टली क्या करें, सॉल्व करें। तो आइए हम लोग देखते हैं पहली प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टीज कहता है कि ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए आई, या फिर इसको हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ए इंटू ए। तो एडजॉइंट ए में अभी हमने देखा था कि हम कोफैक्टर्स की ट्रांसपोज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स की एडजॉइंट निकाल सकते हैं। तो हम इसकी प्रूफ पे आते हैं। तो कोई एक हमने मैट्रिक्स ली जिसकी है A11 A12 A13, इसी तरह से A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसकी जब एडजॉइंट निकाले तो C11 C12 C13, इसी तरह से C21 C22 C23 C31 C32 C33। हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, आपको हमने बताई भी थी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स में, कि अगर किसी एलिमेंट किसी रो या किसी कॉलम को उसकी खुद की को फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मुझे देता है डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। जबकि किसी अदर रो के को फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मुझे देता है जीरो। तो जिस दिन हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए जीरो जीरो जीरो, डिटर्मिनेंट ए जीरो जीरो जीरो, डिटर्मिनेंट ए। हमने यहाँ से डिटर्मिनेंट ए कॉमन लिया, यहाँ बची 1 0 0 1 0 विच इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए आई। तो इसी चीज को हमने लिखा है कि इफ एनी एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड विद इट्स को फैक्टर्स, अगर उसकी खुद की को फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो देता है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। जबकि किसी दूसरे के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं वो मुझे देता है जीरो। तो ए हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी देखा कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए आई। मीन्स अगर किसी ने एक मैट्रिक्स दी और उससे मांग रहा है कि ए इंटू एडजॉइंट ए चाहिए मुझे, तो हम सिंपल डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे और उस क्वेश्चन की आंसर पुट करेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो ए होता है डिटर्मिनेंट ए एन माइनस वन, वेयर एन बराबर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेज। तो हम लिखें यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए एन माइनस वन, वेयर एन बराबर ऑर्डर। आइए इसकी प्रूफ देखते हैं। तो अभी हमने क्या प्रूफ किया है कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए आई। हम दोनों साइड डिटर्मिनेंट काटते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। यहाँ से आ गई डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए टू द पावर एन। हम यहाँ से लिखे इस डिटर्मिनेंट ए को इधर ले गए तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए टू द पावर एन अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़े थे कि ए टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एन इक्वल्स टू ए टू द पावर एम माइनस एन। तो यहाँ से क्या आ गया डिटर्मिनेंट ए एन माइनस वन। तो ये हमने सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूफ की। अब आते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी पे
कि कैसे उसे प्रूव कर सकते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी है क्या। तो आइए हम थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी अपनी कहती है कि एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए के पावर n-1 का होल स्क्वायर, जहां पे n फिर से ऑर्डर है। तो इसकी प्रूफ पे आते हैं हम। तो हम जानते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए n-1। रिप्लेस a बाई एडजॉइंट ए। तो यहां से आ गई डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ए टू द पावर n-1। तो हम इसे लिख सकते हैं, अभी हमने सीखा था कि एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए n-1। तो डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1 और होल टू द पावर n-1। यहाँ से आ गई डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1 का होल स्क्वायर। ये हमने तीसरी प्रॉपर्टी देखी कि एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए n-1 का होल स्क्वायर, जहाँ पे n इक्वल्स टू ऑर्डर। अब हम आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे। फोर्थ प्रॉपर्टी कहता है सेम क्वेश्चंस को हम ऐसे भी सॉल्व करते हैं कि एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए n-2 इंटू ए। तो आइए इसकी भी प्रूफ देखते हैं। हम जानते हैं a इंटू एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए आई। यहाँ फिर से हम a को किससे रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस a बाई एडजॉइंट ए। तो यहाँ से आ गई एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू आई। यहाँ से आ गई a इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए n-1 इंटू ए। तो यहाँ से आ गई डिटर्मिनेंट ए इंटू आई इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1 इंटू ए। अभी इस डिटर्मिनेंट ए को उस साइड ले गए तो इससे डिवाइड करके हो गया डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-2। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-2 इंटू ए। तो ये अपनी मैट्रिक्स की थ्योरी खत्म हुई। इससे आगे हम पहले बोर्ड का PYQ करेंगे और उसके बाद मेंस की PYQ करेंगे। तो वेट करें अगले वीडियो की।